सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास और ग्रामीण विकास विभाग के साथ की समीक्षा बैठक। लंबित विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से लिया फीडबैक। मुख्य सचिव समेत विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। सावन के दूसरे सोमवार पर सीएम धामी ने किया भगवान शिव का जलाभिषेक। विधि विधान के साथ देवाधिदेव महादेव का किया पूजा। भगवान शंकर से समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना। ऑपरेशन कालनेमी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी प्रतिक्रिया। अव्यवस्था फैलाने वालों की समाज में नहीं कोई स्थान। हरियाणा में भी ऐसे तत्वों के खिलाफ उठाए जाएंगे सख्त कदम। प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। कालसी चक्राता मुख्य मोटर मार्ग जजरेट में गिरे भारी बोल्डर। बारिश के बाद मलबा आने से 47 सड़कें बाधित। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे सीएम धामी। प्रदेश में हो रही बारिश की स्थिति के लिए जानकारी। अधिकारियों को बंद मार्गों को खोलने के दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीएम ने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश किए हैं जारी। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश में हो रही बारिश की स्थिति के लिए जानकारी। अधिकारियों को बंद मार्गों को खोलने के दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश भी जारी किए हैं। आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से क्षेत्रों का फीडबैक लिया। भारी बारिश के चलते स्थिति का जायजा लिया है सीएम ने। आपको बता दें, देहरादून आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां प्रदेश में हो रही बारिश की स्थिति की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको बता दें, मानसून से निपटने के लिए सभी तैयारियां राज्य सरकार की ओर से की जा रही हैं। उसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भारी बारिश के चलते सभी क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया है। किस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति ज्यादा उत्पन्न हो रही है, जहां भूस्खलन है वहां पर पुख्ता व्यवस्था की गई है या नहीं, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से इसका जायजा लिया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि जिन भी पूरा एक्टिव है, को भी 24/7 पूरा हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जानकारी बहुत नई से लोगों को मिल जा रही है सर। उसको अपडेट करते रहिएगा ना। जी सर। चंपावत नमस्कार सर, डीएम साहब जोड़े हैं वही। आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे सर, कोड़ा की और सलाखों साइड में बंसा साइड में कल बारिश हुई है, लेकिन दिन भर हुई थी, रात भर हुई थी, तो ऐसा कोई इशू नहीं आया सर वहाँ पर। और सब ठीक है सर। 4 रोड हमारी बंद थी, 2 खुली है, 2 रह गई है सर, ये पीडब्ल्यूडी की प्लेन रोड। और सब नॉर्मल। 16 में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अभी नहीं सर। 16 में ठीक चल रहा है? 16 में ठीक है सर। अब इस बार गिर तो नहीं रहा ना कुछ वहाँ ऊपर से? अभी नहीं गिर रहा सर। उन्होंने रूट मेटल हटा दिया बहुत सारा सर, उसमें काम कर रहा था। और अभी क्लास चाहिए
इधर जो बनबसा टनकपुर में जल भराव होता है होती नदी से और पिरवा नाला से, वो सब ठीक है अभी? हाँ सर, ये जो लोकल जो ड्रेनेज था उससे थोड़ा जल भराव होता था, लेकिन कल नहीं हुआ था, लास्ट एक महीने हुआ था सर, लेकिन ऐसा इसमें नहीं आया था सर। अच्छा, घरों में नहीं पाता। ठीक है। टेहरी सर हाँ, कैसी है, क्या हो रहा है वहाँ? बंद हुए थे पर वो अभी खुल गए हैं सर। और हमारे सर 12 जो पुरानी सड़कें हैं सर वो अभी बंद हैं। वो भी सर हमने एस्टिमेटेड टाइम देखा है तो हमारे 3 घंटे में खुल जाएगी सर। और एक अन्य हमारा जिला मार्ग जो है सर वो भी अभी बंद है सर। उसके अलावा सर जो हमारी पोलिंग पार्टी का मूवमेंट है, अभी हम लोग सर सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल के साथ ही मीटिंग कर रहे थे। हमारे सर 9 पोलिंग पार्टियां सर मूव कर। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इस वक्त आपदा परिचालन केंद्र में मौजूद हैं, जहां वे भारी बारिश के चलते सभी क्षेत्रों में आई आपदाओं की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान वे प्रतिनिधियों की ओर से जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सावन के दूसरे सोमवार में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सीएम ने पवित्र श्रावण मास के द्वितीय सोमवार के अवसर पर संपूर्ण विधि विधान के साथ देवादिदेव महादेव का अभिषेक कर पूजन अर्चना की। इस दौरान सीएम ने भगवान शंकर से समस्त प्रदेशवासियों के सुख शांति और राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की। उत्तराखंड में चल रहे ऑपरेशन कालनेमी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि समाज में जो लोग अव्यवस्था फैलाते हैं, जाति और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं, उनका समाज में कोई स्थान नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि उत्तराखंड में चलाया जा रहा यह ऑपरेशन एक सकारात्मक पहल है और इसी तरह की कार्रवाई समाज के लिए सुरक्षा और एकता के लिए आवश्यक है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि यदि हरियाणा में भी ऐसे तत्व पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएं। इस प्रकार के जो समाज के अंदर अव्यवस्था पैदा करते हैं और जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का समाज में स्थान नहीं होता है। उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इस प्रकार के हमारे यहाँ भी अगर कोई व्यक्ति कुछ दिखाई देते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। जौनसार बावर की जीवन रेखा माने जाने वाला कालसी और चक्राता मुख्य मोटर मार्ग एक बार फिर भारी बोल्डरों के गिरने से अवरुद्ध हो गया है। जजरेट डेंजर पॉइंट पर लगातार गिर रहे पहाड़ी बोल्डर लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। यह मार्ग पिछले कई सालों से जौनसार बावर की जनता के लिए नासूर बना हुआ है। मार्ग पर हर बारिश के मौसम में भूस्खलन और चट्टानों का गिरना आम हो गया है। हालात इतने खराब हैं कि किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। कुछ दिन पहले जिलाधिकारी सविन बंसल ने खुद मौके पर पहुंचकर मार्ग का निरीक्षण किया था और आवश्यक ट्रीटमेंट के निर्देश भी दिए थे, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। स्थानीय लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इस डेंजर पॉइंट पर स्थायी समाधान के लिए मजबूत सुरक्षात्मक दीवार और रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जनपद चमोली में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 49 विकास खंडों में होने वाले मतदान को देखते हुए दूर वाले क्षेत्रों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी 3 दिन पहले शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी घर घर जाकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। सीटों पर चुनाव लड़ रही महिला प्रत्याशी मानसून सीजन में भी बारिश के बावजूद दुर्गम क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। चमोली में चुनावी प्रचारों ने जोर पकड़ लिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से लिए गए बड़े निर्णय को लेकर पूरे देश के अंदर उनकी प्रशंसा हो रही है। तो वहीं एक बार फिर एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं पुष्कर सिंह धामी को बधाई दूंगा जो यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और जन जन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम धामी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड को विकास की गति देने का बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हर जन को साथ लेकर नई योजनाएं प्रदेश के युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए जा रहे हैं और साथ ही उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पुष्कर सिंह धामी दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। मैं बधाई भी देना चाहूँगा हमारे पुष्कर सिंह धामी जी को, यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री हैं, जो जन जन से जुड़े हुए हैं और जो उत्तराखंड को एक विकास की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिशा देने का काम गति से कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और हर जन को साथ लेकर के नई नई योजनाएं, नए नए इंसेंटिव युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पुष्कर सिंह धामी दिन रात वो इसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और आज हमें भी इस बात का गर्व है कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां कुमाऊं डेयरी के नाम से चल रही मिठाई की दुकान में एक्सपायरी मिठाई मिलने से लोगों में हंगामा कर दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग अधिकारी और तहसीलदार के साथ साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। बता दें कि खटीमा नगर के निवासी एक व्यक्ति की ओर से कुमाऊं स्वीट्स से मिठाई खरीदी गई। जब मिठाई को घर ले जाकर उनकी ओर से इस्तेमाल करने के लिए मिठाई के डब्बे को खोला गया तो उसमें से बदबू आ रही थी। तत्पश्चात वे व्यक्ति दुकान वापस आए और उनकी ओर से जब दुकान में मिठाई को देखा गया तो उसमें फफूंदी लगी हुई थी। वहीं यह विवाद शुरू हुआ और दुकानदार समुदाय विशेष का व्यक्ति बताया जा रहा है जो कुमाऊं डेयरी के नाम से दुकान चला रहा है और उसके खटीमा में अन्य और भी दुकान कुमाऊं डेयरी के नाम से संचालित हो रही हैं। साथ ही जांच करने पर उनके यहां रखा बटर, गुलाब जामुन, सोन पापड़ी समेत कई सारे सामान बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट के पाए गए। बजरंग दल कार्यकर्ताओं की ओर से इस दुकान स्वामी पर बड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग अधिकारी की ओर से मीडिया से रूबरू होते हुए कहा गया कि हमारी ओर से सैंपल लिए गए हैं। इस सैंपल में अगर कमी पाई जाती है तो जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आम व्यक्ति हैं, उनके द्वारा यहाँ पर कुमाऊं स्वीट्स में आकर मिठाई ली गई। मिठाई में आधा किलो मिठाई ली गई जिसमें फफूंदी लगी थी और जिसमें पूरा जो है वो एक डिस्ट्रॉय मतलब पुरानी मिठाई थी। तो उन्होंने जब उसको सूंघा उसमें स्मेल आने लगी तो उनको संशय हुआ। उनके द्वारा यहाँ पर इस कैंपस में आया गया, इस होटल में आया गया और उनने बोला भाई ये मिठाई हम जो है नहीं लेंगे। तो इन्होंने अपनी मिठाई बोला कि यही मिठाई है जो मिलती है यही है। इन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं करी, आधा एक्सेप्ट किया, आधा एक्सेप्ट नहीं किया। उसी को लेकर आज जो है यहाँ पे आक्रोश बना हुआ है और यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं और इसके खिलाफ एक स्पष्ट शासन द्वारा यहाँ पे कंप्लेंट दी जा रही है। किसी ने मिठाई खरीदी थी यहाँ कल, तो उसमें उनका कहना है कि हमें ख़राब मिठाई दी गई है। उसके बाद उन्होंने हमें कंप्लेन करी कि हमें ख़राब मिठाई दी गई है। तो उसके में जो है तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब का भी मेरे पास फोन आया। उसकी वजह से आज यहाँ हमने जो है सैंपल करा है। जिसने शिकायत करी है उसी के अनुसार मैंने सैम्पलिंग करी है। उसने जिस मिठाई का कहा है मैंने उसकी सैम्पलिंग करी है। अब सैंपल करने के बाद जो भी जाँच रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो चौकी इंचार्ज महर जी द्वारा एक फ़ोन किया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि ये जो कुमाऊं स्वीट शॉप है उनके द्वारा किसी को मिठाई दी गई जिसमें कि फफूंदी लगी हुई थी, एक्सपायरी डेट की दवाई लगी हुई थी मिठाई। तो उसमें फिर दोबारा से दुकान मालिक को बुलाया गया और ये सैंपल तक मैडम भी आई, फूड सेफ्टी ऑफिसर, उनके द्वारा सैंपल भरा जा रहा है। और जो भी इसमें और कुछ सामान ऐसा भी मिला जो एक्सपायरी डेट का था मगर वो फिर भी शोकेस में लगा हुआ था, तो वो भी बंद करके चेकिंग के लिए भेज दिया गया है। उसके बावजूद भी जो कार्रवाई होगी चेकिंग के उपरांत अगर ये गलत पाया गया तो आगे की कार्रवाई।
सावन के दूसरे सोमवार पर हरिद्वार के कनखल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बारिश के बावजूद शिव भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं दिखाई दी। सुबह से ही मंदिर प्रांगण बोल बम के जयकारों से गूंज उठा और मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव कनखल में ही विराजते हैं। यही कारण है कि सावन में इस मंदिर का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्तों के साथ साथ कांवड़ मेले में शामिल बड़ी संख्या में कांवड़िए भी मंदिर पहुंचते हैं और भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। वहीं श्रद्धालु उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और अन्य राज्यों से भी यहां पहुंचते हैं, जहां मंदिर समिति और प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं। जब भी हरिद्वार आता हूँ तो दक्ष मंदिर के दर्शन जरूर करके जाता हूँ। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसलिए यहाँ काफ़ी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। भोले की भक्ति में मस्त है और जैसे कि आज सोमवार है, मंदिर में भी काफ़ी भीड़ है। लोग भक्ति में पूरी उमंग के साथ जोश में बढ़ चढ़कर मेले में भाग ले रहे हैं। प्रजापति मंदिर ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, इसको सती का मंदिर भी बोला जाता है और लोगों की काफी आस्थाएं इस मंदिर से जुड़ी हैं। 25 साल से आ रहा है स्नान करने, भोलेनाथ के दर्शन करने, जल चढ़ाने आते हैं हम भोलेनाथ को। भोलेनाथ का मंदिर है, माता सती हुई थी, बहुत प्राचीन मंदिर है, दर्शन बहुत बढ़िया। लक्सर रेंज के गिद्दावाली गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक विशालकाय मगरमच्छ गांव में घुस आया और एक ग्रामीण के घर में घुसकर बैठ गया। घर में मगरमच्छ को देखकर परिवार के होश उड़ गए। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। गांव में मगरमच्छ की जानकारी मिलते ही रेंजर शैलेंद्र सिंह नेगी के निर्देश पर वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ पकड़ा गया। रेंजर शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मगरमच्छ को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना रेस्क्यू किया गया है और उसे गंगा नदी में छोड़ा गया है। बारिश के मौसम में अक्सर मगरमच्छ और अन्य जलीय जीव आबादी वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर किसी क्षेत्र में मगरमच्छ या अन्य जंगली जानवर नजर आए तो घबराए नहीं, तत्काल क्यूआरटी टीम को सूचना दें या फिर वन्य जीव आपातकालीन नंबर 1962 पर संपर्क करें। वाली से सूचना मिली कि खुसरपाल सिंह सन ऑफ फूल सिंह के घर पे एक मगरमच्छ घुसा हुआ है। सूचना के क्रम में लक्सर की क्यूआरटी को एकदम इन्फॉर्म करा दिया। क्यूआरटी वहाँ पे गई और काफ़ी मेहनत के बाद, क्योंकि बड़ा मगरमच्छ था और रात्रि का समय था, तो उन्होंने 1-1.5 घंटे की काफ़ी मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू करा और सुरक्षित जो है उसके वास स्थल में छोड़ दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट करी जाती है, सभी ग्रामीणों से, सभी क्षेत्रवासियों से, कि जब भी आपको कहीं मगरमच्छ दिखाई दे तो क्यूआरटी को इन्फॉर्म करें। अगर क्यूआरटी का नंबर किसी वजह से नहीं लग पाता है तो 1926 हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत कॉल करके सूचना दें, वहाँ से हमें सूचना मिल जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उत्तराखंड दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु हजारों किलोमीटर दूर से मां गंगा का पवित्र जल लाकर अपने गांव, शहर या मोहल्ले में शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। सीएम सैनी ने बताया कि यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, समर्पण और अनुशासन का पर्व है। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर कोई शरारती तत्व इस श्रद्धा की आड़ में उपद्रव फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि सभी यात्रा की गरिमा बनाए रखें और शांतिपूर्वक इसे संपन्न करें। श्रद्धा की यात्रा है और ये भगवान शिव की वो यात्रा है जिसको लोग श्रद्धा से, कितनी दूर से लोग नीलकंठ से भी आगे से मां गंगा के पवित्र जल को लेकर के और 500 किलोमीटर तक पैदल चल के वो अपने गांव, अपने शहर, अपने वार्ड में जाकर के श्रद्धा से उस गंगा जल से वहां पर जो हमारा पवित्र पर्व है उस पर्व के ऊपर स्नान भी करवाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी आड़ में अगर कोई शरारती तत्व उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जहां सभी प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में तेजी आई है, तो वहीं माजरी ग्रांट क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रत्याशी मोनिका पाल को अपार समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने दर्जनों समर्थकों के साथ मोनिका पाल ने क्षेत्र में घर घर जाकर वोट मांगे और जनता को विश्वास दिलाया
कि अगर जनता उन पर भरोसा जताती है तो वे क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से क्षेत्र का युवा नशे की गिरफ्त में आ रहा है, वह युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए महिला और किसानों का हर संघर्ष में साथ देंगी। हमारा साथ दे, हमें सपोर्ट दे और हमें जिताए। और जनता का वैसे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जैसे जैसे फील्ड में निकल रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। और आश्वासन तो ये है कि जनता की जो भी प्रॉब्लम होगी प्रॉब्लम तो वो अपनी बताएंगे, जैसे भी है, जहाँ भी कमी लगेगी कि यहाँ पे ऐसा है, अगर वो अपने भारी मतों से मेरे को जिताते हैं। आश्वासन में सिर्फ यही देना चाहूँगी कि जो भी उनकी समस्या रहेगी उन्हें हम हल करेंगे। सबसे ज़्यादा समस्या आजकल जो हमारे गांव में चल रही है वो नशे को लेके चल रही है। हर दूसरे या तीसरे घर में नशे की बहुत समस्या है। जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ जा रही है बहुत ज़्यादा। हरिद्वार के कांवड़ मेले में गंगा घाटों पर तैनात एसडीआरएफ के जवान पानी में डूब रहे कांवड़ियों की लगातार जान बचा रहे हैं। हरिद्वार में कांगड़ा घाट, प्रेमनगर घाट और बैरागी कैंप में अलग अलग घटनाओं में 10 कांवड़ियों की जान बचाई गई। हरिद्वार कांवड़ लेने पहुंचे कांवड़ियों गंगा में स्नान करने के दौरान पानी के तेज बहाव में डूबने लगे, जिस पर एसडीआरएफ के जवानों ने गंगा में छलांग लगाई और डूब रहे लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला गया। रेस्क्यू किए गए हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं यहाँ जल लेने आया था गंगा जी पे और नहा रहा था, मैं डूबने लगा तो मेरे को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया है। इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे जैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक रहे हैं। घर घर जाकर मतदाताओं से विकास के नाम पर वोट देने की अपील कर रहे हैं और उनसे बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के वायदे कर रहे हैं। ग्राम सभा बड़कोट से ग्राम प्रधान पद की उम्मीदवार दीक्षा भट्ट ने